बुलडोजर की कार्रवाई बाबा जी का ठुल्लू है, हमें दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का लोकसभा होगा उसी दिन ईद। अब की बार सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझ लेना इस उत्तम नगर की ईद नहीं मनेगी इस बार। अगर इनकी ईद मनी तो अब तुमने होली का गुब्बारा लग गया आपकी। मैं कह रहा हूँ यहाँ के लोग कह रहे हैं पुरानी दुश्मनी है। अरे पुरानी दुश्मनी में भी क्यों किसी को जान से मारना भैया। सर ये मारे और ईट उठाई वो सिल्ली नहीं होती, सिल्ली से मारा उस बच्चे को। संभलने का मौका नहीं दिया, बच्चे को एक बार भी उठने का मौका नहीं दिया। आखिर में जब तक उसके प्राण लगे न जाने वाले हैं तब वो छोड़ के भागे। जब पुलिस आई, हमारी होली नहीं मन रही है, ईद मनाएंगे, मना के दिखाओ ईद। इनकी ईद ऐसी मनाएंगे, इनकी 7 पुश्ते पाकिस्तान तक जानेगी कि ऐसे ईद मनाते हैं। उस अकेले लड़के को कम से कम 30-35 लोग घेर कर। बाबा जी का ठुल्लू है ये, बाबा जी का ठुल्लू है बुलडोजर। बुलडोजर की कार्रवाई बाबा जी का ठुल्लू है, हमें दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का शोकसभा होगा उसी दिन ईद। अब की बार सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। इस बार ईद नहीं मनने देंगे। माँ रोई है तो इनकी माँ को हंसने नहीं देंगे। और जिस दिन ईद होगी उस दिन रात को यहाँ बैठ जाएंगे आके और इनकी ईद ऐसी मनवाएंगे जैसी हमारी होली मनी। ईद पे एक आदमी ने होली पे वो मारा ना गुब्बारा, अपनी माँ की कसम है 50 को गुब्बारे ना मार के गया। ये हमारी छाती पे पत्थर मारना, हम छाती लेके आएंगे। और एक छाती नहीं, देखो कितनी छाती आएगी। और अगर मेरे घर में मौत, मेरे घर में मातम मना है तो खुशी इनके घर में भी नहीं मनेगी। मेरे घर की होली अगर नहीं जल पाई तो इनके ईद पे सीर नहीं बनने देंगे। इस मोहल्ले में अब की बार बता चेतावनी देगा जा रहा, इतने साधु आएंगे कि ये मोहल्ला ईद बनाने के लिए तरस जाएगा। और ये ईद नहीं, जब तक इस माँ के घर में अगली होली नहीं मनेगी यहाँ कोई ईद नहीं मनेगी। या तो मुसलमान छोड़ के चले जाओ यहाँ से, नहीं मनने देंगे ईद, यार नहीं मनने देंगे। हमारी होली नहीं मन रही है, ईद मनाएंगे, मना के दिखाओ ईद। इनकी ईद ऐसी मनाएंगे, इनकी 7 पुश्ते पाकिस्तान तक जानेगी कि ऐसे ईद मनाते हैं। मेरी माँ रो रही और ये घर में खुशी मनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर 10 दिन में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, 10 दिन के पास टाइम है। प्रशासन पैर में गोली मारे, सर में मारे, कनपट्टे पे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझ लेना इस उत्तम नगर की ईद नहीं मनेगी इस बार। अगर इनकी ईद मनी तो अगर हमने पुलिस ने पकड़ा भी यहीं आके आत्मदाह करेंगे। इनकी ईद नहीं मनने देंगे इस बार। मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ रो रही है, ये ईद मनाएंगे, रोजे खोलेंगे, नहीं खुलने देंगे। वहाँ पे पार्क बने, उस लड़के का स्मारक बने उसी पार्क में, तो भी जाके होगा। इसके लिए कुछ करना चाहता है वो सिविल सर्विसेज की और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और कुछ करना चाहता था तो उसका स्मारक बनना भी जरूरी है। सही बात है। इसका कहना है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। 25 से 30 लोग घर में घुसे थे, उसमें से 4 लोग गिरफ्तार हैं। तो आप तो क्या सच मानते हैं? मुंह बजाती है पुलिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मुंह बजाती है, झुंझुना थमा दिया हमें 4 लोगों का बोल के। अरे 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 पुलिस ने पता क्या किया? पुलिस हर बार झुंझुने थमा देती है हमारे हाथ में। हमारे बच्चे मरेंगे, ये झुंझुने थमाएगी। हम इन झुंझुनों से मानने वाले नहीं है। अब एक बैलून जब इन्हें हमारे कलर से दिक्कत है तो घर से लिकड़ी क्यों थी वो? भाई एक बैलून बच्ची से गिर गया तो मतलब हमारा भाई खो दिया एक बैलून कलर का। अगर हमारे होली के, हमारे किसी भी त्योहार से इनको दिक्कत है तो हमारे त्योहार पर बाहर न लिकड़े। जिस तरीके से हमारे तरुण भाई को मारा गया है, पुलिस दे रही है झुंझुना हाथ में, जैसे कि हमारे ललित शर्मा जी ने बोला। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ दिखाए? किसी को दिखाए वो? जो हमारे पकड़े गए हैं एनकाउंटर हो सीधा सीधा उनका। जितने भी इसमें शामिल हैं उनके घर तोड़े जाए और उनका एनकाउंटर कर जाए। अभी जो कल्प्रेट की फैमिली है वो फरार है। वो तो करते ही ऐसे मार मूर का भग जाते हैं। कुछ दिन बाद अब ये घर टूट रहा है, बना लेंगे, फिर आ जाएंगे, रहने लग जाएंगे। एनकाउंटर ही हमारी मांग है, जैसे कि हमारी माताजी रो रही हैं। इनकी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था हमारा भाई तरुण जो है, तो जिनका गया उनको पता है ना। ये तो मारमूर का इनकी मानसिकता ही ये रहती है। हमारे कोई भी त्योहार हो उनमें खलल डालना होता है इनका। और इनकी एकता जो होती है, इनकी मानसिकता सिर्फ हमारे भाईचारे को खत्म करना है। ये कोई भाईचारे की बात नहीं करते। एक तरफा भाईचारा रहता है सिर्फ हमारी तरफ से। ये सिर्फ हम चाह रहा है इनका। चंद्रशेखर रावण जो दलितों का मसीहा बनता है वो कहाँ है? वो है कहाँ अब? क्या ये परिवार दलित नहीं है? देश में विदेश में जितने भी कृत्य हुए हैं मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा गया है, कभी नहीं आता वो दलितों का झूठा ठेकेदार है, नकली है। मैं तो उसे कहूँगा मुसलमान से ज्यादा खतरनाक चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं हमारे लिए, जो देश का ठेकेदार बन रहे हैं हमारे समाज के। अपने अपने घरों के बाहर लिखो मुसलमान दूर रहे। इस वक्त मेरे साथ जो तरुण की चाची हैं वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि 4 तारीख जिस दिन होली थी उस दिन क्या कुछ हुआ और ये 25-30 लोग घुसे तो कैसे घुसे और इन्होंने कैसे पूरा कृत्य कराया, कैसे पूरा इन्होंने षड्यंत्र रचा। आप तरुण की चाची हैं? नहीं, मैं तरुण की चाची नहीं, चाची है, मैं पड़ोसन हूँ। ये हुआ था 4 तारीख को, बच्ची खड़ी थी वहाँ पे बालकोनी, वहाँ पे दादा के साथ खेल रही थी गुब्बारे से। अचानक
अचानक वो गुब्बारा नीचे गिर गया और उस औरत के लगा भी नहीं, तो वो गुब्बारे की काली छींट लगी है, उसी के अंदर वो गाली गलौज देने लग गई और जाति सूचक गालियां दे रही थी वो बच्ची को भी, बच्ची के घर वालों को, चाचा ताऊ को, सबको, दादा को भी। और फिर हाथापाई हुई, इनकी मारधाड़ हुई, इनको मार के गए सबको, इनको सबको। और उसके बाद में सबों ने भाई मामला शांत करवाया, वो इस मामला शांत हो गया। उसके बाद में वो लोग चले गए, ये भी इनको भी घर में चले गए। फिर बाद में इन्होंने झुंड बनाया, सबके घरों में कुंडियाँ लगा दी। कुंडियाँ लगाने के बाद में वो लड़का आया शाम के टाइम आया 11 बजे। उस अकेले लड़के को कम से कम 30-35 लोग घेर कर, वो तो वीडियो के अंदर दिख रहा है आपको, वीडियो के अंदर कम दिख रहा है, लेकिन गली की साइड में खड़े थे 30-35। हमने खिड़कियों में से देखा 30-35 से ज्यादा लोग थे और उन्होंने घेर के बच्चे को संभलने का मौका नहीं दिया, उनके ऊपर खूब मारा। वहाँ से बैट होता है ना, बैट बड़ों का बैट, वो बैट से यूं मारा, जोर जोर की हॉकी मारी, लठ मारी, सरिये मारे और ईंट उठाई, वो सिल्ली नहीं होती, सिल्ली से मारा उस बच्चे को, संभलने का मौका नहीं दिया, बच्चे को एक बार भी उठने का मौका नहीं दिया। आखिर में जब तक उसके प्राण लगे ना जाने वाले हैं, तब वो छोड़ के भागे। जब पुलिस आई 1.5 घंटे बाद में पुलिस आई, खूब फोन करा, पुलिस वाले नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। और उसके बाद में मामला चलता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने धरना प्रदर्शन दिया, चौकी का घेराव करा, चौकी वालों ने हमें आश्वासन दिया था 24 घंटे का कि हम 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, लेकिन 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हमारे को डंडे मार के, नहीं परसों डंडे मार के, हमें डंडे मार के उठाए वहाँ से पुलिस वालों ने, जी हाँ। और उसके बाद में क्या हुआ, वो जो भीड़ थी वो एकदम काबू हो गई, बेकाबू हो गई। लेकिन यह है कि उनके घर का कोई इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं करा। वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी, नील करो की मुसलमानों की, जिन्होंने मारे पत्थर और जिन्होंने इस बच्चे की जान ली, उनकी गाड़ी खड़ी थी। तो पुलिस वाले लेके जा रहे, तो पब्लिक ने कहा कि गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो, क्या उनकी गाड़ी है, तो क्या दिखाओ गाड़ी में क्या है। तो पुलिस वाले नहीं दिखा रहे थे, तो पुलिस ने पत्थर उनकी गाड़ी को ही मारे थे और किसी को नहीं मारे थे। जब पत्थर मारा गया ना, पत्थर वहाँ देखा ना, तो इतने बड़े बड़े ड्राम थे पेट्रोल के और तेजाब के ड्राम पड़े थे, उसके अंदर गाड़ी के अंदर भरे पड़े थे। तो हमने कहा कि देखो आप इसी मारे के खोल के नहीं दिखा रहे थे, इनकी छुपा रहे हो आप, क्योंकि ये काम करते हैं अनलीगल तरीके से, इनके घर में रंगाई का काम होता है और इनकी पुलिस की साजिश है, मिली भी साजिश है। पुलिस हफ्ता वसूली करती है इनसे, तभी पुलिस मामला दबा रही है। पुलिस का तो कहना है, पुलिस ने बयान दिया हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक बात बताओ, 30-35 लोग हैं, आपने 4-5 गिरफ्तार करे और उसमें से नाबालिग गिरफ्तार कर लिए। वो महिला जो मेन इसकी किरदार है वो कहाँ है, उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा। और जिसने ये कत्ल किया, जिसने सिल्ली उठा के उसके सर पे मारा, मेन वो छाती पे मारा और वो मारे बैट मारे सर में, वो कहाँ है। आप क्या लगती थी आंटी तरुण की? बड़ी मम्मी हूँ, चाची नहीं बड़ी मम्मी। इस वक्त जो तरुण की बड़ी मम्मी है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कैसे ये लोग आए, इन्होंने क्या करा होली के दिन और किस तरीके से इन्होंने तरुण की जान ली, उनके परिवार वालों को कैसे जख्मी करा है। क्या क्या हुआ था आंटी उस दिन? छोटा सा बच्चा था, उससे ना गुब्बारा हाथ से छूट गया, तो वो मोमदो निकल के जा रही थी। उसको काली बोलते हैं, एक भी नाम है मुझे याद नहीं है, उसको काली बोलते हैं। उसको गुब्बारा नीचे धरती पे गिरा, छींट लग गई, तो उसने बोलती है जाती खटिकनी, तो को बताती हूँ मेरे लड़कों को बुलाती हूँ, तेरा रेप करा के तुम खटिकनी की लड़कियों को उठा के ले आऊंगी। छोटी सी बच्ची को बोला? हाँ, तेरा रेप कराती हूँ, तेरे को मेरे बंदों को बुलाती हूँ, खटिकनी की मेरे बंदे को बुलाती हूँ, तो रेप कराती हूँ, तो मैं जितनी भी लड़के उनके सबका रेप कराऊंगी। मेरे बच्चों को बोले, मेरे मुसलमान मुमदों को बुला के डील कर रहे हैं सारे। बस उतनी छोटी से कितनी गंदी गालियाँ दी गई हैं। हाँ, तरुण की मम्मी ने ऐसे बोला, दीदी ऐसे मत बोलो, हाथ जोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चे से गलती होगी। तो उन लोगों ने जितने थे ना, पता नहीं उन्होंने पहले से प्लान बना के इनका छोड़ेंगे ना, कोई हमारे को ऐसा करेगा। उन्होंने जो मेरे बहन का हस्बैंड हो गया, तो उनके पापा हो गए, चाचा हो गए, उनको सबको मारा, मेरी बहन कपड़े तक फाड़ दे, यहाँ मारा,
अगर दूसरा भी लग जाता तो वो खत्म हो जाते उस टाइम। उसका तो पूरा मुंह नीला हो रहा है, पूरा उससे बोला भी नहीं जा रहा, ये पूरा सूज रहा है। और अभी तक भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है, उस दिन भी सारी रात सारा दिन निकला खून मुंह में से। और अभी भी वो तो कोलगेट करती है तो थूकती है तो उसके ब्लड निकलता है। कितने लोग घर में घुसे थे आंटी? कम से कम घर में तो 2-3 जने थे, बाकी जो जहाँ पर वो मारा ना वहाँ 50-30 लोग थे, क्योंकि वो उनको अंदर मारे घर में उसके, फिर उसको वो भागे तो उनको और मारा। ये लोग तो भाईचारे की बात करते हैं, बोलते हैं ईद पे हम हिंदुओं के घर जाके सेवैयां देते हैं, हिंदू हमारे घर पे होली के दिन रंग लगाने आता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, भाईचारा नहीं है। बस ये पड़ोस में रहते थे, मेरी बहन कहती कोई नहीं, जब पड़ोस में तो हमारे भाई बंद है, इनको भी शादी ब्याह में बुलाओ। ये लोग हमारी शादी ब्याह में आते हैं, पर हमारा कोई रोल नहीं होता कि हम नहीं जाते इनको खिलाते हैं, इनको इज्जत से हमारी तरफ बोलते हैं, इनको इज्जत से बोलते हैं दीदी, भाई जी, चाची, इज्जत से बोलते, पर इन्होंने इस लायक नहीं है, ये इस लायक नहीं है। अगर मैडम भाईचारा होता तो जो ये बच्चा जिसके साथ ये दर्दनाक करा इन्होंने, तो वो जो बाकी जो भाईचारा करने वाले हैं वो आके साथ में खड़े क्यों नहीं हुए? न्याय दिलवाने के लिए खड़े होते। गलत को गलत कहो, जो गलती कर रहा है उसे सजा दिलवाओ, आओ भाईचारा निभाओ। भाईचारा इस बात में क्यों नहीं निभाते? वो 25 से 30 लोग घर में घुसे तो गली में जो आसपास के पड़ोसी वो बचाने नहीं आए आप लोगों को? सबकी कुंडियाँ लगाई थी, सबकी कुंडियाँ लगवाई थी, सबको कुंडी लगा दी। मतलब ये करने से, मारने से पहले सबके घर में कुंडी लगा दी, तब उनका इंतजार करा उन लोगों ने, कोई बचाने नहीं आए और उनको इसलिए उन्होंने बाहर घेर के मारा, तो उनको सबको कुंडी लगा दी। भाई साहब, जो बुलडोजर एक्शन करा गया आप उससे सहमत हैं या फिर और कोई कार्रवाई भी चाहते हैं? देखिए मैम, ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर कार्रवाई है वो छज्जे तोड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ पूरा मकान क्षतिग्रस्त करे, पूरे मकान को जमीन दोष करे, मतलब सारे 8-10 मकान है, सारे मकानों को गिराए, मतलब एक एक करके, जब जाके तरुण को इंसाफ मिलेगा। जो उन्होंने किया है वैसा ही उनके साथ होगा, यही सोचा है हम लोगों ने। अगर उन्होंने हमारी होली बर्बाद की है तो उनकी ईद भी बर्बाद चलो सभी आ जाओ। जय भारत।